हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टीम निष्ठा पर। मैं हूं दीपेंद्र प्रताप सिंह। स्वागत करता हूं सभी बच्चों का आज के सेशन में, जहां पर हम बात करेंगे एफकेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। और आज की क्लास में हम देखेंगे मिक्सर एंड एलिगेशन के लास्ट 5 ईयर जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं एफकेट के एग्जाम में, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ ये भी देखते जाएंगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं मिक्सर एलिगेशन में जहां से हमारे पेपर में सवाल बनते हैं। ठीक है। सेशन की शुरुआत करने से पहले बताना चाहता हूँ ncrtquiz.com के बारे में, जहां पर आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक की सभी एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्विजेज लगाने को मिल जाएंगी, जिससे आपका जीएस बहुत ही मजबूत हो जाएगा। यहाँ पर आपको हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी क्लास 6 से लेकर 12 तक, साइंस क्लास 6 से लेकर 10 तक, पॉलिटी क्लास 9 से लेकर 12 तक, इकोनॉमी एंड आर्ट एंड कल्चर क्लासेस 11th एंड 12th, है ना। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको CDS, CAPF, FCAT, CGCAT इन सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट भी लगाने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो अभी जाइए और ncrtquiz.com पर जाकर के अपना जीएस मजबूत कीजिए। ठीक है। आइए, पहला सवाल मिक्सचर एंड एलिगेशन का आपके सामने है और देखते हैं कि ये किस कॉन्सेप्ट पर है। ठीक है ना। अ मिक्सचर ऑफ 240 लीटर्स ऑफ जूस एंड वाटर कंटेन्स 15% वाटर। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू दिस so that the strength of water will become 25% in the new mixture। तो ये टाइप 1 होता है, जहां पर दो में से किसी एक चीज को चेंज किया जाता है। तो सवाल उससे सॉल्व करते हैं जो चेंज नहीं होता है। जैसे यहां पर हमारे पास 240 लीटर मिक्सचर है किसका, जूस एंड वाटर का। ठीक है। इस सवाल को आप दो मेथड से कर सकते हो। पहला रेशियो वाला होगा, दूसरा डायरेक्ट वैल्यू वाला होगा। तो मेथड नंबर 1 बताता हूं कैसे करेंगे। हमारे पास 240 लीटर क्या है, मिक्सचर है किसका, ये है जूस एंड वाटर का। अब इसमें कह रहा है कि वाटर कितना है, 15%। ठीक है ना। तो 15% कितना होता है भाई फ्रैक्शन में, 3/20। यानी कि अगर 20 लीटर मिक्सचर होता तो उसमें 3 लीटर पानी होता। तो अगर 3 पानी है 20 में से, तो बाकी 17 यूनिट क्या होगा भाई, जूस होगा। ठीक है। अब कह रहे हैं हाउ मच मोर वाटर शुड बी एडेड। तो आप क्या कर रहे हो, जूस और पानी में से क्या मिला रहे हो, पानी मिला रहे हो, जूस नहीं मिला रहे हो। ठीक है ना। सो दैट द स्ट्रेंथ ऑफ वाटर बिकम्स 25%। अब पानी कितना हो गया भाई, 25%। कितना होता है 25%, 1/4। यानी 4 लीटर में 1 लीटर पानी, तो बाकी 3 लीटर क्या हो गया, हमारा जूस हो गया। सिंपल सी बात है। आप क्या चेंज कर रहे हो, आप पानी चेंज कर रहे हो। सवाल हमसे कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए। जूस के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि कितना निकालना है, कितना मिलाना है। यानी कि जूस जितना पहले था, पानी मिलाने के पहले जितना जूस था, पानी मिलाने के बाद भी उतना ही जूस है। तो सवाल किससे सॉल्व होगा, जूस से। दोनों जगह जूस की क्वांटिटी को बराबर कर लेते हैं। ये 17 है और ये 3 है। बराबर कैसे करेंगे, 17 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 में 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर भी 17 का मल्टीप्लाई। 17 तिया 51 और ये 9 हो गया। ठीक है। ये भी 51 और ये कितना हो गया हमारे पास, 17 हो गया। तो देखो आप, दोनों जगह जूस बराबर हो गया। अब हमारा पानी 9 से 17 हो गया, कितना बढ़ गया, 8, है ना। तो हमें 8 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालूंगा, इनिशियल मिक्सचर दिया है 240 लीटर। मेरे हिसाब से इनिशियल मिक्सचर कितना है, इनिशियल मिक्सचर यानी कि जूस प्लस वाटर। तो जूस आपका 51 है और वाटर आपका 9 है। तो इनिशियल मिक्सचर मेरे हिसाब से 60 है। 60 की वैल्यू 240 है, तो 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे 240 अपॉन 60 इंटू 8, है ना। तो 6 से जाएगा 4 बार, 8 चौक 32। यानी कितना पानी मिलाना चाहिए भाई, 32 लीटर्स। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है। तो एक तो मेथड ये है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मेथड नंबर 2 क्या है कि भाई 240 लीटर हमारा मिक्सचर है। ठीक है। इसमें क्या है, जूस और पानी है। अब पानी है कितना भाई, 15%। ठीक है। यानी कि बाकी 85% क्या है, जूस है। कह रहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाएं ताकि आपका 25% पानी हो जाए। तो जब 25% पानी हो जाएगा तो जूस ऑटोमेटिक 75% हो जाएगा। लेकिन जूस की क्वांटिटी दोनों जगह बराबर रहेगी। यानी कि जो यहां पर 85% वैल्यू होगी, वही यहां पर 75% होगी। होगी नहीं होगी, दोनों जगह जूस तो सेम रहेगा ना, केवल पानी चेंज हो रहा है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, 240 का 15% निकाल लो, पानी कितना है ना। तो 15% कितना होता है भाई, 3/20। 2 से गया 12 बार, 12 तिया 36, यानी कि 36 लीटर क्या है, पानी है। ठीक है। तो जूस कितना हो गया भाई, 240 में से अगर मैं 36 घटा दूंगा तो 204 लीटर क्या था, आपका जूस था। जो 240 लीटर 85% था जब पानी 15% था,
जूस अभी भी 204 लीटर है, लेकिन अब वो टोटल क्वांटिटी का 75% है। यानी मैं कह सकता हूं कि 75% टोटल जूस का 204 लीटर है। तो अगर मैं निकाल लूं कि अब टोटल जूस कितने लीटर है, तो 204 बटे 75 इंटू 100। तो 25 से 3 बार कटेगा, 25 चौक 100, 3 से जाएगा 3 छः 18, 3 से 8 बार, 3 8 24 है ना। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4 8 जा 32, 24 और 3 27, यानी 272 लीटर। तो पहले हमारा मिक्सचर था 240 लीटर, अब कितना हो गया 272। तो ये जो 32 लीटर बढ़ गया, ये पानी मिला देने से बढ़ गया होगा। यानी कि हमारा आंसर आ गया कि हमने कितना पानी मिला दिया, 32 लीटर्स। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का उत्तर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सवाल है, इन अ बकेट paint and oil are in the ratio 7:5. 24 liter of mixture is drawn off and 24 liter of oil is added. If the ratio of paint and oil becomes 1:1, then how many liters of paint was contained in the bucket initially? ठीक है ना। तो पेंट और ऑयल, इसका जो रेशियो था वो 7:5 था। ठीक है ना। आप कह रहे हैं कि इसमें से हमने 24 लीटर मिक्सर निकाल लिया, उसकी जगह पर उतना ही ऑयल मिला दिया। ये है टाइप 2। क्या होता है कि जब आपके पास मिक्सर होता है, मिक्सर में से आप मिक्सर निकालिए, तो जो बचा हुआ मिक्सर होगा उसमें रेशियो चेंज नहीं होता। ये हमारे पास एक बकेट में तेल और पेंट और तेल का मिक्सर था, ठीक है, और किस अनुपात में था, 7:5 में। कह रहा है कि 25 लीटर ऑफ मिक्सर इज ड्रॉन ऑफ, इसमें से आप 24 लीटर क्या कर लो, मिक्सर निकाल लो। तो 24 लीटर मिक्सर निकालने के बाद जो मिक्सर बचा होगा, उसमें रेशियो जो होगा पेंट और ऑयल का वो 7:5 ही होगा। ठीक है। इसके बाद क्या कर रहे हैं हम, मिक्सर निकालने के बाद जो मिक्सर बचा होगा रेशियो उसमें 7:5 रहेगा। अब आप 24 लीटर क्या मिला रहे हो, ऑयल मिला रहे हो। ठीक है, इसीलिए रेशियो आपका चेंज हो गया 1:1। तो अब 24 लीटर मिक्सर निकालने के बाद जो मिक्सर था और 24 लीटर ऑयल मिला देने के बाद जो मिक्सचर है, उन दोनों में पेंट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर, पेंट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो ये 7 हो गया और ये भी कितना हो गया, 7 हो गया, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑयल है वो 5 से 7 हो गया, यानी 2 बढ़ गया। 2 की वैल्यू कितनी है भाई, 24 है। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 12 हो गई। ठीक है। तो इनिशियल, अगर मैं पूछूं कि इनिशियल मिक्सचर कितना था, तो आप बोलोगे 7 और 5 12, यानी कि 12 इंटू 12 144 लीटर। 144 लीटर इनिशियल सॉल्यूशन था, नहीं, 144 तो 24 लीटर निकालने के बाद था। यानी कि इनिशियल कितना था हमारा, 144 प्लस 24 यानी कि 168 लीटर। 168 लीटर क्या है हमारा, इनिशियल मिक्सचर था। ठीक है। अब हमसे पूछ के आराम से पूछ रहा है, हाउ मेनी लीटर ऑफ पेंट वाज कंटेन्ड इन द बकेट इनिशियली। अब कितना आसान है, इनिशियल 168 लीटर मिक्सचर था, जिसमें पेंट और ऑयल का जो रेशियो था वो 7:5 था। हमसे पेंट पूछ रहा है कि भाई पेंट कितना था, निकाल सकते हैं 7/12 इंटू 168। ठीक है। तो 12 का 12, 12 चौक 48, 14 इंटू 7 कितना हो गया, 84 ना। तो 84 लीटर हमारा क्या था, पेंट था। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर बन गया। सवाल खत्म। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। तो इस तरीके के सवाल भी आते हैं, मिक्सर में से मिक्सर निकालोगे तो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, a container contains 20 liter mixture in which there is 10% sulfuric acid. How much sulfuric acid is to be added to make the solution to contain 20% sulfuric acid, है ना। तो ये टाइप 1 हो गया कि 20 लीटर हमारा मिक्सचर है और इसमें हमें सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बता दिया। तो सल्फ्यूरिक एसिड होगा और कुछ और चीजें होंगी जिनको अपन अदर बोल देते हैं। ठीक है, कोई और चीज होगी। तो इस 20 लीटर में 10% क्या है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। 10% 1/10, यानी 10 में 1 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, बाकी 9 क्या है, अदर है। ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें हम कितना सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएं, यानी सल्फ्यूरिक एसिड की वैल्यू चेंज हो गई। सवाल किससे सॉल्व होगा, अदर से, ताकि हमारा 20% क्या हो जाए, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाए। 20% 1/5, यानी 5 लीटर में 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड, तो बाकी 4 लीटर क्या हो गया आपका, अदर हो गया। तो मैं क्या करूंगा, अदर को इक्वल कर लूंगा, यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर भी 4 से कर दूंगा, यहाँ पर भी 9 से कर दूंगा। तो भाई ये 4, ये 9, ये 36 और ये 36। ठीक है ना। और आप देख सकते हो कि सल्फ्यूरिक एसिड 4 से 9 हो गया, यानी 5 बढ़ गया। तो 5 की वैल्यू निकालनी है। इनिशियल
क्या दिया था, इनिशियल क्वांटिटी दे रखी थी मिक्सचर की, मेरे हिसाब से इनिशियल देखोगे तो 4 और 36 40, 40 की वैल्यू कितनी है भाई 20 है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 40 की वैल्यू 20 यानी आधा है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 का आधा यानी कि 2.5 लीटर। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर हो गया हमारा 2.5 लीटर। कि कितना आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना चाहिए, 2.5 लीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ मैन बॉट अ हॉर्स एंड अ कैरेज फॉर ₹30,000. He sold the horse at a profit of 20% and the carriage at a loss of 10%. Finally, he gained 20% on the whole. The cost of the horse is. तो जब भी इस तरीके का सवाल आता है कि दो चीजों का सीपी दिया हो, है ना, और उसमें से एक चीज को इतने पे बेच दिया, एक को इतने पे बेच दिया, ओवरऑल का दिया हो, तो हमेशा एलिगेशन लगा सकते हैं अपन लोग। ठीक है ना, यहां पर एक हॉर्स और एक कैरेज कुल मिलाकर कितने में खरीदे गए, 30,000 में, यानी कि सीपी है। अब हुआ क्या कि जो हॉर्स है उसको तो हमने बेच दिया 20% के प्रॉफिट पर, लेकिन जो कैरेज था उसको बेचा हमने 10% के लॉस पर। जब हमने ओवरऑल देखा तो हमें ओवरऑल 2% का प्रॉफिट था। लगा दो एलिगेशन। अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंट में एलिगेशन लगाते हैं तो हमें सीपी का रेशो मिलता है। ठीक है ना, तो 20 में से 2 गया, 18 बचा। अब जब 2 में से -10 घटाएंगे तो जुड़ जाएगा, है ना, 2 में से -10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 6 से कट जाएगा 2 बार, 6 से कट जाएगा 3 बार, तो ये किसका रेशो आ गया सर, सीपी का रेशो आ गया। किसके सीपी का, हॉर्स और कैरेज के सीपी का रेशो आ गया। ठीक है ना, हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ हॉर्स, तो हॉर्स का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा, 2 कितने में, 5 में, तो 30,000 में कितना। ठीक है, तो 5 से जाएगा 6 है, 6 बार, 6 दूनी 12, 12,000 इस सवाल का हमारा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर है। सही है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अ कंटेनर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:2. फर्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर is increased by 25% by adding water. Then 20% of the mixture is replaced with water. What is the ratio of milk and water in the resultant mixture? अब ये सवाल थोड़ा सा परेशान करने वाला है। ठीक है ना, टफ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। देखो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो था वो कितना था, 5:2। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि मिल्क हमारा 500 लीटर था और वाटर हमारा 200 लीटर था। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी भाई, टोटल होगी 700 लीटर। अब सवाल कह रहा है कि हमने टोटल वॉल्यूम को 25% बढ़ा दिया, तो 700 टोटल वॉल्यूम था, 700 का 25% 175 हो गया, है ना, यानी कि टोटल जो वॉल्यूम था 175 लीटर बढ़ गया। यानी कि 700 से कितना हो गया भाई, 700 से हो गया 875 लीटर। लेकिन ये वॉल्यूम आपने बढ़ाया कैसे, बाय एडिंग वाटर। यानी ये जो 175 लीटर वॉल्यूम बढ़ा है, 700 से 700 से 875 हो गया, यानी 175 जो बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ा है, पानी मिला देने की वजह से, है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 500 लीटर आपका मिल्क था और 200 प्लस 175, 375 लीटर क्या हो गया आपका, पानी हो गया। यानी टोटल हमारा कितना है, 875 लीटर। अब जरा रेशो देख लेते हैं, इसका रेशो क्या बन रहा है, तो 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 पंच 125, है ना, 2512, 5 से काटोगे तो 5 चौक 20, 5 तिया 15, यानी रेशो क्या हो गया, 4:3। यानी ये जो 875 है इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 4:3। यहां तक आ गए अपन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देन 20% ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद वाटर, तो 875 लीटर मिक्सचर है, इसका 20% यानी 1/5 कितना हो गया, 175। ठीक है ना, 175 लीटर क्या कर लिया गया, निकाल लिया गया। ठीक है, तो इस 175 लीटर में क्या निकला होगा भाई, मिल्क एंड वाटर दोनों निकले होंगे, है ना। किस रेशो में निकले होंगे, 4:3 में। मिल्क कितना निकला होगा भाई, मिल्क निकला होगा 4/7 इंटू 175, है ना, तो 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, यानी 100 लीटर क्या निकला है, मिल्क निकला है। और बाकी पानी कितना निकला है, तो 175 में अगर 100 लीटर मिल्क है तो बाकी 75 लीटर क्या होगा, आपका पानी होगा। ठीक है ना, अब इसीलिए कैलकुलेटिव सवाल। तो मिल्क हमारा 500 था 875 में, फिर इस 875 का 20% यानी कि 175 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया। उस 175 में मिल्क कितना निकला, 100 लीटर, यानी कि मिल्क हमारा कितना बचा होगा कंटेनर में, 400 लीटर।
और वाटर के साथ क्या हुआ, वाटर कितना था हमारा, वाटर था 375, कितना निकला 75 लीटर, ठीक है, यानी बचा कितना 300। और आपने जितना मिक्सचर निकाला था, कितना मिक्सचर निकाला था 175 लीटर, उतना ही आप पानी मिला दो, तो 175 लीटर अपन पानी मिला देंगे, ठीक है ना। तो अब जो मिल्क और वाटर का रेशो है ये पूछ रहा है हमसे, तो कितना अभी मिल्क 400 और ये कितना है 475, ठीक है। तो इसको काटते हैं अपन, 5 से कट जाएगा ना, 5 अट्ठे 40, 80 बार, 5 नम 45 और 5 पंचे 25, फिर 5 से काटते हैं 16 और 5 से काटते हैं अपन लोग 19 बार, ठीक है ना। तो 16:19 इस सवाल का उत्तर है। तो इस सवाल आसान था, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। In what ratio should water be added to liquid costing ₹12 per liter to make a profit of 25% by selling the diluted liquid at ₹13.75 per liter? देखो हम ये जानते हैं कि अगर हमें 3 CP दे दिए जाएं, इनमें एलिगेशन लगाएंगे हम, तो हमें क्वांटिटी का रेशो मिलता है, लेकिन तीनों होने क्या चाहिए, तीनों CP होने चाहिए, SP में एलिगेशन नहीं लगता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो वाटर बी एडेड टू अ लिक्विड कॉस्टिंग ₹12। तो जो लिक्विड है उसमें आप क्या कर रहे हो, लिक्विड में आप पानी मिला रहे हो, और लिक्विड का कॉस्ट क्या है भाई 12 रुपए, यानी आप 1 लीटर लिक्विड खरीदते होगे 12 का, ठीक है। आप कह रहे हैं कि इसको, इसमें किस रेशियो में पानी मिलाया जाए, इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी एडेड इन टू अ लिक्विड कॉस्टिंग ₹12 per liter to make a profit of 25% while selling the diluted liquid at ₹13.75 per liter। देखो जब भी हम पानी मिलाते हैं तो पानी का सीपी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, पानी फ्री का है तो पानी का सीपी दिया नहीं होगा तो 0 मान लेंगे, ठीक है ना। अब आपने बेचा है 13.75 का, तो ये एसपी है, मैं यहां पर 13.75 नहीं रख सकता हूं, ठीक है ना। मुझे सीपी चाहिए, सीपी ऑफ लिक्विड 12, सीपी ऑफ वाटर 0, तो सीपी ऑफ मिक्सचर चाहिए। ये 13.75 क्या है एसपी, ये 25% प्रॉफिट के बाद आया, यानी कि ये 125% की वैल्यू है 13.75। तो सीपी यानी कि 100%, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13.75 बटे 125 इंटू 100। तो 25 पंचे 125, 25 को 100, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, ठीक है ना, 5 सत्ते 35, 55 25, 25 इंटू 4 कितना 300, और 4 ती 12, 12 और 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, यानी कि ये कितना आएगा 11 रुपये आएगा, यानी कि जो मिक्सचर का सीपी है वो 11 रुपये है। लगा दीजिए एलिगेशन, ये आपका आंसर आ गया। 11 में से 0 गया 11 बचा, 12 में से 11 गया 1 बचा, यानी कि लिक्विड और वाटर का रेशियो 11:1 है। लेकिन इस सवाल का उत्तर 11:1 नहीं है, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो वाटर टू बी एडेड, तो वाटर और लिक्विड का रेशियो पूछ रहा है, यानी आंसर क्या बनना चाहिए हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से आंसर लगाना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, a jar contains a mixture of two liquid A and B in the ratio 4:1. When 10 liter of mixture is replaced with liquid B, the ratio becomes 2:3. How many liters of liquid A was present in the jar initially? तो ये तो वही टाइप हो गया कि मिक्सचर में से मिक्सचर निकालो, रेशियो चेंज नहीं होता है ना। तो हमारा जो जार था उसमें 2 लिक्विड थे A और B, किस रेशो में थे 4:1 में। फिर क्या हुआ, when 10 लीटर मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद लिक्विड बी, यानी इसमें से आपने 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया और उसकी जगह पर उतना ही लिक्विड बी मिला दिया, ठीक है। तो मैं जानता हूं कि 10 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद रेशियो ए और बी का 4:1 ही होगा। उसके बाद आप क्या करते हो, आप 10 लीटर बी मिला देते हो, तो रेशियो अब आपका चेंज हो जाएगा, 2:3 हो गया। तो मुझे पता है कि 10 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद और 10 लीटर बी मिला देने के बाद दोनों जगह जो हमारा ए है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 6, तो ये 1 से कितना हो गया 6 हो गया, यानी 5 बढ़ गया। 5 की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। तो इनिशियल मिक्सचर यहाँ से निकाल लें भाई, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, ठीक है ना। 4 और 1 5, 5 की वैल्यू कितनी आएगी 5 दूनी 10, लेकिन ये इनिशियल मिक्सचर नहीं है अगर हम यहाँ से निकाल रहे हैं तो, क्योंकि 10 लीटर हमने पहले निकाल लिया था, तो हमारा डायरेक्ट आंसर कितना आएगा 20 लीटर, ठीक है। अब हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि कितना मिक्सचर था, वो कह रहा था हाउ मेनी लीटर ऑफ लिक्विड ए वाज प्रेजेंट इन द जार इनिशियली। तो मुझे पता है कि इनिशियल 20 लीटर मिक्सचर था
और इस 20 लीटर में ए और बी का जो रेशियो था वो 4:1 था। तो ए कितना था भाई, ए था 4/5 इंटू 20, तो 5 चौक 20, 4 चौक 16, यानी 16 लीटर हमारा क्या था, ए था। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का उत्तर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, 2 मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर आर गिवन। तो मिल्क एंड वाटर के 2 मिक्सचर दिए हुए हैं, 1 इज 8 लीटर, हैज 2 लीटर वाटर। तो 2 मिक्सचर हैं, पहला है 8 लीटर का, ठीक है, जिसमें 2 लीटर क्या है, पानी है, तो 6 लीटर क्या होगा, मिल्क होगा, ठीक है ना। अनदर मिक्सचर इज 40 लीटर, दूसरा मिक्सचर 14 लीटर का है ना, विद द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर कितना, मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 6:1। कह रहे कि आफ्टर मिक्सिंग बोथ फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क इन द न्यू मिक्सचर। दोनों को मिला देने के बाद जो वाटर और मिल्क का रेशियो है वो कितना है, ठीक है ना। तो देखो यहां पर जो 8 लीटर है, इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है भाई, 3:1 है ना। तो पहले वाले में मिल्क एंड वाटर का रेशियो है भाई 3:1, दूसरे वाले में क्या है 6:1। दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, मिल्क मिल्क में मिल जाएगा और वाटर वाटर में मिल जाएगा। तो रेशियो क्या आएगा हमारा 9:2। लेकिन ध्यान से देखना, आफ्टर मिक्सिंग बोथ द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क, तो वाटर टू मिल्क पूछा है तो आंसर क्या आएगा आपका 2:9 आएगा, ठीक है ना। 2:9 इस सवाल का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9, अ मिल्कमैन makes 20% profit by selling milk mixed with water at 8 rupees per liter. If the cost price of pure milk is 10 per liter, then the ratio of milk and water in the given mixture. अब देखो, अगर आपको पिछले सवाल में समझ में नहीं आया कि पानी का सीपी जीरो क्यों माना था, तो इस सवाल में समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क, जो प्योर मिल्क है उसका कॉस्ट कितना है भाई 10 रुपए पर लीटर, और आपने क्या किया, अ मिल्क मैन मेक्स 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग मिल्क मिक्सड विद वाटर एट 8 रुपीज पर लीटर। दूध में पानी मिला दिया और बेच रहा हूं 8 रुपए पर लीटर, फिर भी 25% का प्रॉफिट है। एक बात बताइए, जब आपने खरीदा 10 रुपए का था, तो अगर आप कोई चीज 10 में खरीदो 10 में बेचो तो प्रॉफिट होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन 10 रुपए की खरीद करके 8 में बेच रहे हो तब भी प्रॉफिट है। इसका मतलब यही हुआ कि जो पानी मिलाया जाता है वो जीरो कॉस्ट का है, उसकी कॉस्ट क्या होगी आपकी, जीरो। लेकिन सर ये सीपी है, ये सीपी है, तो सर ये भी सीपी होना चाहिए, तो मुझे इसको सीपी में चेंज करना पड़ेगा, है ना। अभी ये सेलिंग प्राइस है, सवाल कह रहा है कि आफ्टर सेलिंग मिल्क, ठीक है। तो ये 120% की वैल्यू है कितनी, 8। तो 100% की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, कितनी आ जाएगी, 8/120 इंटू 100। तो 2 से कट जाएगा 6 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार, 2 से गया 3 बार, 2 से गया 4 बार, 4 पंचे 20, यानी कि 20/3। तो सीपी जो आ रहा है मिक्सचर का वो 20/3 आ रहा है। लगा दीजिए एलिगेशन, ठीक है। तो 20/3 में से 0 गया, 20/3 बचा, और यहाँ पर जब 10 में से 20/3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 - 20/3। तो ये कितना हो गया, एलसीएम 3 हो गया, यहाँ पर 30 - 20 यानी कि 10/30 है, 10/3 है ना। 3 से 3 कट गया, और ये 20:10 यानी कि 2:1। तो ये हमारे सवाल का उत्तर है। अब ध्यान से पढ़ लेंगे क्या किसका पूछा है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। हाँ, तो मिल्क और वाटर का रेशियो हमारे पास 2:1 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का उत्तर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर्स ऑफ मिल्क। From this container, 4 liters of milk were taken out and replaced by water. This process was repeated further 2 times. How much milk is now contained by the container? ये हो गया तीसरा टाइप, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन का तीसरा या चौथा टाइप, ठीक है। क्या होता है इन सवालों में कि ये सक्सेसिव वाले सवाल हैं कि 40 लीटर मिल्क था और आपने पहली बार कितना मिल्क निकाला, 4 लीटर, कितने में से, 40 में से, कितना हो गया, 1/10। यानी हम कह सकते हैं कि पहली प्रोसेस में मिल्क कितना कम हुआ, 10%। तो अब क्या होगा कि आप मिल्क निकाल रहे हो, पानी मिला रहे हो, मिल्क निकाल रहे हो, पानी मिला रहे हो, मिल्क निकाल रहे हो, पानी मिला रहे हो, प्रोसेस 3 बार कर रहे हो, तो हर प्रोसेस में मिल्क आपका 10% कम होता चला जाएगा। यानी मिल्क था कितना, 40 लीटर, पहली प्रोसेस में पता चल गया कि 1/10 मिल्क कम हो गया, यानी बचा कितना होगा, 9/10। अब जो बचा होगा अगली प्रोसेस में उसका फिर 1/10 मिल्क कम हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 9/10। कह रहा है कि 4 लीटर ऑफ मिल्क वर टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर।
एंड दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स। तो एक बार बता दिया और उसके और अगले 2 बार, यानी टोटल प्रोसेस हुई है 3 बार। तो 3 बार प्रोसेस होने के बाद जो मिल्क होगा वो इतना बचेगा, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, तो ये 4 बार कट गया, 2 से गया 2 बार, 2 से गया 5 बार, फिर 2 से गया 5 बार। ठीक है, 9 इंटू 9 इंटू 9 हो गया 729 अपॉन 25। एक काम करो, इसमें ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ये हो जाएगा हमारा 2916 और नीचे हो जाएगा 100, यानी हमारा उत्तर आ जाएगा 29.6 लीटर। ठीक है ना, तो इस सवाल का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक है ना, तो सर ये थे आपके मिक्सचर एंड एलिगेशन के लास्ट 5 ईयर्स में पूछे गए सवाल। हर एक कॉन्सेप्ट सवाल पूछता है। मिक्सचर में 4 टाइप के सवाल होते हैं। पहला जिसमें कोई एक चीज चेंज होती है, दूसरा जिसमें दोनों चीज चेंज होती हैं, तीसरा जिसमें हम दोनों चीजों को चेंज करते हैं लेकिन वो प्रोसेस एक से ज्यादा बार दोहराई जाती है, चौथा जब 2 चीजों को मिला करके नया मिक्सचर बनाया जाता है। तो इतने मिक्सचर हो गए और बाकी एलिगेशन वाले सवाल हैं। ठीक है ना, तो ये था आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का डिस्कशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।